इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं कथावाचक नानक चंद शर्मा। शर्मा जी, जानना चाह रहा हूँ, आपने एक शिकायत करी थी रामलीला ग्राउंड के ठीक सामने हाईवे पर कुछ जगह पर अतिक्रमण हो रहा है, मामला क्या है पूरा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि सन 2008 में इन्हीं भूखंडों पर जब निर्माण हो रहा था तो रामलीला सोसाइटी ने ही ऐतराज़ किया था। सबसे बड़ा दुखद इस बात की है कि जनता ने बड़ा साथ दिया। आदरणीय बिमला शुक्ला के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन भी और एक किया गया था और आखिरकार खंडेलवाल का निर्माण रुक गया। लेकिन बाद में उन्हीं रामलीला सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जन विश्वासघात कर समाज के साथ विश्वासघात किया। यहाँ तक कि रामलीला जो दशकों से लगता जा रहा है, जनमानस से विश्वासघात कर उन जमीनों को खुद खरीद लिया जिनको रामलीला सोसाइटी ने अपने स्वयं को खरीदने के लिए बात कही थी। इस पर हमने विरोध किया है। वह गाटा संख्या सारे के सारे रामलीला में उपयोगित थे, वह एनएच की परिधि में है एवं सेना की परिधि में है। उन पर निर्माण करना जो है बिल्कुल अवैध है। इसके लिए मैंने श्री रामचंद्र मानस सेवा समिति की ओर से स्थायी लोक अदालत बात संख्या 01/2022 विचाराधीन है। आपका कहने का मतलब है पहले लोगों ने विरोध करा, बाद में उसी जगह को खरीद लिया और उसमें निर्माण करा दिया। हाँ, उसका ये कारण था कि उन्होंने उन भूमि विक्रेताओं से ये बात कर ली कि हम रामलीला सोसाइटी के लोग हैं, अगर हम तुम्हारी जमीन खरीदेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, इसलिए आप हमारे हाथ बेच दो और फिर चिंता मत करिए, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, आगे अब क्या शिकायत है? नई शिकायत जो आपने करी है उसमें क्या है? देखिए, नई शिकायत सबसे बड़ी खुशी बात है, जब हमने आवाज उठाई तो इस ग्राम पंचायत नींद जागीरे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अनेकों लोगों ने हमारी आवाज में आवाज मिलकर कल एक ज्ञापन आदरणीय एसडीएम साहब को दिया गया है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित करके पूरे प्रकरण की जांच के आदेश पारित किए हैं। उस जगह में क्या समस्या आपको दिख रही है? हाँ। वो लोग अपनी नींव खुदवा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है उसमें? क्या आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है? जी जी, सबसे बड़ा तो ये गलत हो रहा है कि जिस जमीन का उपयोग रामलीला में होता आ रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भूमि का उपयोग नहीं बदला जा सकता है। जहां सेना की पड़ाव की जमीन है, सेना पड़ाव की ना तो कोई एनओसी है और ना एनएच की एनओसी है। ये लोग स्थानीय प्रशासन से साठ गांठ करके उसमें कब्जा करेंगे, कब्जा करने के बाद बेच देंगे। ये तो बेच के चले जाएंगे, लेकिन जो लोग खरीद लेंगे वो अतिक्रमण में फंस जाएंगे। क्या नियम क्या है सेना के, आपको पता है कुछ? हाँ, अभी आपको ही बताना चाहेंगे कि बंगाली राइस मिल के पास एक दुकान बनी हुई थी, एक बाउंड्री बनी थी, वो सेना के लोगों ने गिरवा दी। अभी मुझे पूरा कंफर्म नहीं मालूम है, मगर ये जानकारी मिली है कि सेना पड़ाव की जमीन के निकट कम से कम 10 मीटर दूरी पर निर्माण किया जा सकता है। किसने बताया आपको ये बात? ये अभी जो है मतलब कहने का इस कारण जो है वो बिल्डिंग जो खसाई गई थी उसके केवल मतलब कहने का सुनने में आया है, अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं आई। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि सेना की भूमि के निकट से निर्माण नहीं किया जा सकता। सेना की भूमि जो सेना से बगैर एनओसी के कई निर्माण भी हो चुके हैं वहां पे। आपको लग रहा है अगर ये नियम होते तो निर्माण कैसे हो गए फिर वो? हाँ, बिल्कुल बात सही कही। सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा दुख हो रहा है कि आदरणीय तहसीलदार श्री शेर बहादुर जी थे, उन्होंने क्या काम किया, इस निर्माण को रुकवाया और उसके बाद उन्होंने इसको निर्माण शुरू करा दिया, जबकि तहसील प्रशासन को इस प्रॉपर्टी पर एनएच की सीमा और क्या कहते हैं सेना की संपत्ति की सीमा को तय करने का अधिकार तहसील प्रशासन को नहीं है। इसलिए जो निर्माण इन माफियों ने कराया है वो तहसील से साठ गांठ करके गलत निर्माण कराया है, जो आगे चल के गिर जाएगा। आपको लग रहा है कि मिलिट्री वालों को इसकी जानकारी नहीं हुई होगी? ऐसा होता है क्योंकि अभी तक जरा सा भी काम होता है तुरंत मिलिट्री के लोग आ जाते हैं, काम रुकवा देते हैं और इतना बड़ा निर्माण या इतनी बड़ी जगह में नींव खुदवा के निर्माण कराने का जो प्रयास हो रहा है, क्या जानकारी में नहीं होगा उनके? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आई टुडे चैनल माध्यम से सारे नगर के क्षेत्रों को और ग्रामीण क्षेत्रों को जागरूक करना चाहूंगा। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। लेखपाल के गलत रवैये के कारण रामलीला ईंद जागीर में ईंद जागीर के जो ग्राम पंचायत बोर्ड है, जो भूमि प्रबंधक समिति अध्यक्ष ग्राम प्रधान है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें लेखपाल की पूरी गैर जिम्मेदारी है। नहीं, अब हो क्या रहा है? नया क्या है? अब कुछ नहीं, जो निर्माण होना था वो हो चुका। अब जो आपने कल शिकायत करी है उसमें क्या है? हाँ, अब इसमें जो निर्माण हो चुका है उस पर भी कार्रवाई होगी और जो निर्माण होने जा रहे हैं वो निर्माण ऑटोमेटिक रुक गया। जब उपजिलाधिकारी ने आदेश कर दिया बिना जांच के अब कोई वहां निर्माण नहीं होगा। तो जो पीछे जो नींव वगैरह जो खुदी है वो दो नींव खुदी है, एक बताया जा रहा है, एक ग्रुप अलग है, एक पक्ष अलग है, जिनके कहना है ये कि हमारी इसमें 4 मीटर आगे तक की है और उसके आगे एक रोड है, रोड के बाद में किसी और व्यक्ति की जगह है। तो क्या लग रहा है ये जो दोनों जगह हैं कहां तक ठीक मानते हैं? मैं आपके प्रश्न इसलिए तवक्का नहीं करता, उनका कोई ग्रुप नहीं, जो एक ही ग्रुप है। कभी इस पार आ जाते हैं, कभी इस पार आ जाते हैं, कभी रामलीला में आ जाते हैं, कभी शमशान में चले जाते हैं। ये ग्रुप एक ही है। ये इनका एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप की जब परेशानी आती है दूसरा ग्रुप सक्रिय हो जाता है। ये लोग धर्म के आड़ में पूरी भूमाफिया का काम कर रहे हैं। अगर जगह उनके नाम है, अगर खतौनी में उनका नाम है, जगह उनके नाम है, फिर क्या लग रहा है आपको इसमें गलत? बहुत बढ़िया बात कही। अगर उनके नाम है और वो रामलीला सोसाइटी के पदाधिकारी सदस्य हैं, अगर वो रामलीला अपने घाटा संख्या में नहीं लगने देंगे तो सेना वाले क्यों लगने देंगे?
सेना वाले भी कहेंगे भैया हमारी जमीन हम रामलीला नहीं लगने देंगे। सेना वाले आ तो जाते हैं हर बार रोकने के लिए। हाँ, तो उसके लिए सेना भगवान राम पर वो भी आस्था रखती है, भगवान धर्म के नाम पर सेना कार्रवाई नहीं करना चाहती। वो कहां से गलत हुए? अगर जगह उनके नाम है वो उसमें निर्माण करवाएं या ना करवाएं, इसमें आपको दिक्कत क्या है? हाँ बिल्कुल हमारी दिक्कत है। आपने तो काटा की काटा से रामलीला सोसाइटी खरीदेगी, आपने व्यक्तिगत क्यों लिया? अगर आप रामलीला सोसाइटी के नाम ले लेते, आपने तो कहा था, मैंने तो नहीं कहा। वो तो उन्होंने व्यक्तिगत लिया है ना। व्यक्तिगत क्यों लिया? आपने तुझे कहा कि जहां सेना पड़ा हुई जमीन के पास में जितने काटा संख्या है वो सब रामलीला खरीदेगी अपने रामलीला विस्तार के लिए। आप रामलीला के लोगों ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। हमारे नवाबगंज में चाहे चलो मानो उन्होंने ले ली जगह या उनकी पुरानी जगह है उसमें, अगर वो उसमें नींव वगैरह भरवा रहे हैं या कुछ भी कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है कानूनी रूप से? हाँ बिल्कुल कानूनी रूप से ये करते जिस भूमि का उपयोग आज तक रामलीला के हितों में होता जा रहा है वो संक्रमणीय धर रहेगी, वो उसके मालिक हो सकते हैं, कृषि उपयोगी रहेगी, लेकिन वो निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि वहां मेला की जो परंपरा एसडीएम के परमिशन होती जा रही है, आपने पहले इजाजत क्यों दे दी भाई? इजाजत आपने पहले क्यों दे दी? आप बताएं। हम तो स्थानीय अधिकारियों से अनुरोध किया है, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपके जो ग्राम प्रधान है प्रेम शंकर उर्फ लला, उनका साफ साफ ये कहना है कि एनओसी सेना की तरफ से और नेशनल हाईवे की तरफ से अब मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, उनकी बात अपनी जैसे कही है, लेकिन एनओसी ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। रामलीला सोसाइटी का पक्ष सुना जाएगा, भूमि प्रबंधक के समिति का अध्यक्ष जो ग्राम प्रधान प्रेम शंकर लला उनका पक्ष सुना जाएगा, ताकि बाद एनओसी दी जाएगी। फिर यह देखा जाएगा कि एनओसी जिस पर दी जा रही है क्या वो वास्तव में पब्लिक यूटिलिटी संपत्ति थी या नहीं थी। अगर पब्लिक यूटिलिटी संपत्ति है तो निर्माण करने के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। तो पहले कैसे निर्माण हो गए फिर इतने बड़े? कौन से जो निर्माण हो गए? कोई बात नहीं, स्थानीय प्रशासन के साठगांठ से वो निर्माण करने में सफल हो गए तो आगे गिर जाएंगे। अगर गैर कानूनी कोई निर्माण हो गया तो आगे गिर जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं आदरणीय योगी के जमाने में, अगर ये बिल्डिंग भी गैर कानूनी मानी जाए ये भी गिर जाएगी। इस जगह में पंडित गंगाधर पांडे जो हैं उनकी जगह सुनी जा रही है, मंच के पीछे उनका पुराना बाग था, उसमें आम का, कागजों में उनका नाम भी है, तो इसे तो ठीक मानते हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहना चाहते हैं अगर तहसील प्रशासन इस प्रॉपर्टी को इंटरफेयर करता है तो हमको ऐसी खतौनियां दे देंगे, क्या वो जमीनें खाली करा देंगे? यानी कितने लोग नवाबगंज के क्षेत्र में ऐसी ऐसी जमीनों पे काबिज है, खतौनी किसी के नाम है? नहीं, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। इस जगह में अगर उनका नाम है, वो मालिक है उस जगह के, तो गलत फिर कैसे हो रहे हैं? ये गलत इसलिए हो रहे हैं कि रामलीला के वो खुद जिम्मेदार हैं। कोई अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है, जब दूसरे दान लेना चाहते हैं उससे क्या मतलब है? अगर मैं उसमें कोई पदाधिकारी हूँ, जब था तब था, और मैंने अगर व्यक्तिगत कोई संपत्ति ली है तो उसका मालिक मैं हुआ, तो मैं उसमें कोई काम करूं? तो फिर तुमने क्यों कहा ये बात कि रामलीला सोसाइटी खरीदेगी? क्या होता है कहने? तो इसका मतलब आप धोखा दे रहे हैं? आपकी बात सही। कहीं कहाँ है? उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई लिखित में दिया है आपको क्या? सन 2008 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था और बाकायदा एफआईआर हुई, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? एफआईआर हुई भाई, उसमें चार्जशीट लगी है, जिन लोगों के बेचारे मुकदमे झेले हैं। आज हम हमारे खिलाफ मुकदमा लिख जाए और दूसरे लोग फायदा उठा लेंगे। क्यों धरना प्रदर्शन किया रामलीला सोसाइटी? आपका मेन उद्देश्य क्या है? जितने भी ऐसे मामले होते हैं आप हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या रहता है? बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया है। आपने ये क्वेश्चन किया है कि आप हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा भी क्वेश्चन है, वही भूमाफिया हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। नगर पालिका में वही है, शमशान में भी वही है, रामलीला में वही है, तो इसीलिए हम भी शिकायत करता वही है। नहीं, उन्हें भूमाफिया आप कैसे कह सकते हैं? कोई सिद्ध हुआ है अभी तक? कोई भूमाफिया प्रशासनिक कार्रवाई में सिद्ध हुए हैं कि वो भूमाफिया है? भूमाफिया सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या कारण होगा कि आज तक जितने तुम्हारे निर्माण हुए, क्या तहसील प्रशासन को वैलिड मान लिया? आईडीएम में जांच के आदेश क्यों दे दिए? आईडीएम कह देते साहब मामला सही है, क्यों नहीं कहा बिना एनओसी के निर्माण कराने के लिए तहसील प्रशासन सक्षम नहीं है? आदरणीय लेखपाल को ये कोई राइट नहीं है कि एनएच के किनारे और सेना की संपत्ति के किनारे किसी भूमि को अराजी को उचित अनुचित घोषित करे। एनएच करेगा? अभी तक लेखपाल साहब ने हमारे जो कोर्ट में बात दाखिल हुआ है, एनएच और मिलिट्री वालों जानकारी नहीं हुई वहां पे? इतने बड़े जो निर्माण हो गए या जो कार्रवाई वहां चल रही है, क्या उनकी जानकारी नहीं होगा? ये सब नहीं, उनकी जानकारी सबको था, लेकिन लेखपाल ने उनसी चीज को इग्नोर किया। भूमाफियों से मिलकर वो बात लेखपाल ने नहीं बताई तहसीलदार को कि श्रीमान जी यहाँ पर एनओसी नहीं है, ऐसी स्थिति में निर्माण नहीं किया जा सकता। भूमाफिया किसे कहते हैं मैं जानना चाह रहा हूँ? भूमाफिया कहने का मतलब होते हैं जो जमीनें जिस उपयोग की थी उसको गलत उपयोग करने का प्रयास करे, वो भूमाफिया माना जाएगा। लोगों को आप भूमाफिया मानते हैं? बिल्कुल, जब रामलीला को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, पब्लिक यूटिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रामलीला की जगह कहाँ है? वो तो सेना की जगह है वो वाली, और सेना के आगे जो जगह है वो उन लोगों के नाम है। कोई बात नहीं, तो कहां से वो भूमाफिया हुए? कुछ नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ भी सही। रामलीला के नाम ही नहीं है वो जगह, तो आप कैसे कह सकते हो कि रामलीला की जगह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए गलत करना है कि आप अपनी जमीन को अपनी मान रहे हो। मिलिट्री की है, रामलीला की कहाँ है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप अपनी जमीन को अपनी मान रहे हो।
और सेना जमीन पर हम मेला करवा रहे हैं तो भूमाफिया नहीं माने, क्या माने? या तो सेना जमीन मेला ना करवाएं, क्यों करवाने? सेना की रजामंदी से हो रहा है। सेना के लोग हर बार में आते हैं, सेना के लोग आते हैं, सेना वालों की नॉलेज में रहता है मामला, फिर वो क्यों लगवाते हैं? सेना ने कई बार उनको नोटिस दिए, उनके लिए रिकवरी का आदेश दिए, उनके कई लाख रुपए की मांग करी है, लेकिन कुल मिलाकर सेना एक आस्था का, एक धर्म का सम्मान कर रही, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। और इसका नाजायज फायदा उठाया मोहर राइस मिल से लेकर और चले जाइए लालता प्रसाद कॉलेज से लेकर और पीपल प्रेस तक, इन्हें सेना की संपत्ति पर रास्ता दिखाकर और कॉलोनी को काटा है। कहने भूमाफिया नहीं कहोगे? वो रास्ता है ही नहीं, लेखपाल ने कह दिया। अगर ऐसा है आप जैसा कह रहे हैं तो कार्रवाई इन लोगों फिर क्यों नहीं हो पा रही? कोई बात नहीं, क्या वजह है? न्यायपालिका में देर होती है, अंधेर नहीं होती। हम न्यायपालिका, भारतीय संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं और ये लोग अपने पैसे पे विश्वास करने वाले लोग हैं कि हम पैसे बल पे स्थानीय प्रशासन कुछ भी करा लेंगे, लेकिन हम कानून और संविधान पे विश्वास करने वाले लोग कह रहे हैं। वही लोग ये कहते हैं कि आप उनसे ये कहते हैं एक दुकान हमें दे दो। ये कहां तक ठीक है? दुकान दे दो, शिकायत वापस ले लेंगे। क्यों? अगर दुकान के लिए हम तैयार हो जाते तो शिकायत क्यों ना वापस हुई? अगर हम दुकान तक तैयार हो जाते तो शिकायत वापस ले लेते। वो तो इसके अलावा आरोप दूसरा कहां लगाएं? हमारी शिकायत को गलत ठहराने का उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो ये कह देते नारायणचंद की शिकायत गलत पाई गई। पहली चीज, चाहे रामलीला हो चाहे शमशान भूमि हो, भूमि प्रबंधन समिति अध्यक्ष ग्राम प्रधान के अधीन ही काम करेंगे। ग्राम प्रधान से ऊपर नहीं हो सकता कोई। ये ग्राम पंचायत बोर्ड सरकार है, इसके लिए माननीय एसडीएम साहब ने मान लिया है। इस ग्राम पंचायत में जो भी होगा वो ग्राम प्रधान की सहमति से होगा। आप चाहते क्या हो आगे? जैसे अभी रामलीला वाले इस पूरी जो जगह है इसमें भी आपने शिकायत करी, शमशान में करी, कब्रिस्तान में करी, श्री कृष्णा में करी, शेरों वाली मखिया जो मंदिर बना है वहां करी, जितनी भी जगह है सब जगह आप शिकायत करता होते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही। जहां क्या रहे हैं आप? आज आप ही हमसे क्वेश्चन कर रहे हो, क्या ये क्वेश्चन सरदार भगत सिंह की भी किया जा सकता था कि आखिरकार तुमको आजादी की लड़ने की क्या जरूरत थी? एक दिल में जनून है कि पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित। मैं चाह रहा हूं आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित संपत्तियां व्यक्तिगत उपयोग से हटाई जाए, जो भी हो, चाहे वो रामलीला की ना हो या ना हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे रास्ता हो, चाहे एनएच हो, चाहे सरकारी संपत्ति। हमारी मांग है कि सेना की एनओसी और एनएच की एनओसी ले आइए, अपना निर्माण कराइए। तो ये है हमारे साथ में नानक चंद शर्मा। इनका साफ साफ ये कहना है कि नेशनल हाईवे और सेना की तरफ से ये लोग एनओसी ले आएं और अपना निर्माण कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनओसी नहीं आती है तो हम लोग शिकायत करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज मैं